हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असद। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके बैंक अकाउंट पे फ्रीज लग गया है तो आप उसको सही कैसे कर सकते हैं। मैंने पॉइंट टू पॉइंट सारे प्रॉब्लम्स के साथ साथ उसके सॉल्यूशन भी बताए थे और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके बैंक अकाउंट पे लीन लग गया है तो उसको कैसे सही कर सकते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि लीन होता क्या है। पहले क्या होता था कि अगर आपके अकाउंट में गलत तरीके से पैसा आ रहा है या सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो बैंक आपका पूरा अकाउंट ही फ्रीज कर देता था। गलत तरीके से मतलब शायद आप किसी गेमिंग ऐप से पैसा विड्रॉल कर रहे थे या किसी ऐसी वेबसाइट से पैसा विड्रॉल कर रहे थे जो इलीगल है, और वो जब पैसा आपके अकाउंट में आता था तो पूरा आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता था। लेकिन अब के टाइम एक नया रूल आ गया है कि मान लो आपने किसी वेबसाइट से 1000 रुपए विड्रॉल किए और 10,000 रुपए आपके अकाउंट में पहले से पड़े हुए हैं, और बैंक को जब पता चलता है कि आपने जो 1000 रुपए विड्रॉल किए वो किसी इलीगल ऐप से विड्रॉल हुआ या किसी गेमिंग ऐप से विड्रॉल हुआ है, तो वो आपका 1000 रुपए माइनस कर देता है या फिर उसको होल्ड कर देता है। मतलब आपके अकाउंट में तो शो होगा 11,000 रुपए, लेकिन आप जो यूज कर सकते हो वो सिर्फ 10,000 रुपए यूज कर सकते हो। अब इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, बस आपको बैंक को सही तरीके से रिटर्न एप्लीकेशन देना पड़ता है। उससे पहले कुछ जरूरी बातें हम लोग जान लेते हैं। अब ये होल्ड सिर्फ बैंक वाले नहीं बल्कि साइबर क्राइम वाले भी लगाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग या ऐसे फ्रॉड ऐप से जो भी पैसा विड्रॉल होता है उन सब पे नजर साइबर क्राइम की ही होती है, जो उस पैसे को ट्रैक करते रहते हैं और एट द एंड वो पैसा जिसके भी अकाउंट में जाता है उसका उतना पैसा होल्ड हो जाता है या लीन हो जाता है। जैसे आप इतना समझो कि मान लो अगर आपने 1000 रुपए किसी गेमिंग ऐप से विड्रॉल किया और साइबर क्राइम वालों को पता चल गया इसके बारे में, और वही 1000 रुपए आपने अपने दोस्त के अकाउंट में भेज दिया, तो आपके दोस्त के अकाउंट से 1000 रुपए पे होल्ड लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एट द एंड वो पैसा जिसके भी अकाउंट में होगा उसके अकाउंट से उतना पैसा होल्ड हो जाएगा। अब इसको सही कैसे करना है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने बैंक में चले जाना है और वहाँ जो भी आपका पैसा होल्ड पे या लीन पे लगा हुआ उसके बारे में बैंक से पूरी डिटेल ले लेनी है कि मतलब ये जो होल्ड लगा हुआ है ये बैंक की तरफ से लगा है, ये साइबर क्राइम की तरफ से लगा है या IT डिपार्टमेंट या कैसे लगा हुआ है। बैंक वाले आपका अकाउंट चेक करके आपको पूरी डिटेल ले देंगे कि ये होल्ड किसकी तरफ से लगा हुआ है। अब मान लो जो ये आपका लीन लगा हुआ वो साइबर क्राइम की तरफ से लगा हुआ है, तो ऐसे केसेस में क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो आपको एक प्रॉपर तरीके से रिटर्न एप्लीकेशन देना पड़ेगा और आपको पूरी तरीके से अच्छे से बताना पड़ेगा कि जिस पैसे पे होल्ड लगा हुआ वो आपका पैसा है कि नहीं है। अगर वो आपका पैसा नहीं हो तो आप उनको सारी चीजें सही से बता सकते हो कि किसी दूसरे ने मेरे अकाउंट में पैसा भेजा और ये उस पैसे पे होल्ड लगा हुआ है। अब जो एप्लीकेशन लिखना है वो कैसे लिखना है, तो स्क्रीन पे जो मैं पहला रिटर्न एप्लीकेशन लगा रहा हूँ ये आपको सिर्फ बैंक को देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सेम टू सेम कॉपी करके लिख सकते हो। बस अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना कि आपका बैंक नेम क्या है और आपका एड्रेस क्या, ये सब आप चेंज कर सकते हो। और ये जो दूसरा वाला स्क्रीनशॉट है ऐसा सेम टू सेम रिटर्न एप्लीकेशन लिख करके आपको साइबर क्राइम वालों को दे देना है। बस इसमें भी अपने अकॉर्डिंग अपना नाम या बैंक का नाम या फिर अपना एड्रेस चेंज कर लेना। रिटर्न एप्लीकेशन देने के बाद साइबर क्राइम वाले इस पे थोड़ी सी छानबीन करते हैं और जब साइबर क्राइम वाले सेटिस्फाई हो जाते हैं कि आपका पैसा नहीं है तो वो बैंक को ये अप्रूवल दे देते हैं कि वो आपका होल्ड हटा दे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका अगर पैसा होल्ड की जगह माइनस हो गया तो उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अगर जरा सा भी काम का लगा हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।